अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पावर सीरीज़ का छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी। आज हमने इसकी एग्जांपल्स को देखना है। एग्जांपल्स ऑफ पावर सीरीज़ आर द मैक्लॉरियन सीरीज़। ठीक है, वो इस फॉर्म में होती है 1/1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन इक्वल्स टू समेशन आता है k इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एंड x की पावर k। ये बेसिकली जो है वो छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं पावर सीरीज़ की, इनको आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन में यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। आगे है एक्सपोनेंट की पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जब ये वाली जो सारी टर्म लिखी हुई है सो ऑन इन्फिनिटी तक ये जा रही है, तो इनको जब हम क्लोज करके लिखेंगे तो हम इसको समेशन के फॉर्म में लिख देंगे इस तरह से, समेशन इन्फिनिटी k इक्वल्स टू 0 एक्स की पावर k ओवर k का फैक्टोरियल। जब आप इसको खोलेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे है x की पावर k और नीचे है k का फैक्टोरियल। जब हम k को 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो देखें क्या बनेगा, k को यहाँ पर 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जब वेरिएबल की पावर क्या है 0, तो अब क्या आएगा, मतलब जब 0 आ गई x की पावर ऐसे 0 और नीचे भी क्या आएगा 0 का फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 और नीचे 0 का फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 के, तो 1 आ जाएगा, मीन्स 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखें 1 है। ठीक है, नेक्स्ट हम 1 पुट करेंगे क्योंकि k जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम पुट कर सकते हैं। k को 1 पुट करेंगे तो x की ऊपर पावर 1 और नीचे 1 का फैक्टोरियल, तो क्या आ गया, x आ गया सिंपल। एंड प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ 2 का फैक्टोरियल, जब हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। सिमिलरली कोज ऑफ एक्स की है, इसकी भी आपने देख लेनी है ये। और नेक्स्ट हमारे पास साइन एक्स है, कोज एच एक्स है एंड साइन एच एक्स है। ठीक है, तो ये वाली जो एग्जाम्पल्स हैं पावर सीरीज़ की, ये कुछ सीरीज़ दी हुई हैं और बताया हुआ है कि अब कोस एच एक्स की सीरीज़ क्या हो सकती है, साइन एच एक्स की सीरीज़ क्या हो सकती है। ये क्वेश्चंस में आ सकती हैं आपको, ठीक है, यूज़ हो सकती हैं। और इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें, तो आपने इनको अपने माइंड में रखना है, याद कर लेनी है आपने ये सारी की सारी सीरीज़। आपने इनको ओपन करके भी देख लेना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए k इक्वल्स टू 0 समेशन जो है वो k से 0 टू इन्फिनिटी तक है, और यहाँ पर है x2k प्लस 1 और नीचे ओवर में है 2k प्लस 1 का फैक्टोरियल। जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए x, यहाँ पे ये 0 प्लस 1 आ गया और नीचे 0 पुट किया तो क्या बच गया 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पर x बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप 1 पुट कर लें अगर k की जगह पे, तो ये आ जाएगा x2 प्लस 1 और नीचे आ गया 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, सॉरी ये पावर में आई है चीज़, x प्लस 1 इस तरह से। ये इक्वल हो जाता है एक्स क्यूब ओवर 3 के फैक्टोरियल के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो पहला क्या आया था, जब हमने इसमें ज़ीरो पुट किया था तो हमारे पास x आ रहा था, जब हमने इसमें 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल आया। सिमिलरली जब हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे k की जगह पे तो हमारे पास ये टर्म आएगी एंड सो ऑन, इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो थी छोटी छोटी सी एग्जाम्पल्स थी, आपने इनको याद कर लेना है, ये यूज़ होंगी, आप देखेंगे ये यूज़ हो रही हैं पावर सीरीज़ के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस के, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इसके सिंपल से क्वेश्चन होंगे। आपने इनको अच्छे से देखना है और इनमें से क्वेश्चन भी आता होता है पेपर में से, एक पावर सीरीज और एक ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर में से क्वेश्चन आ जाता है। कहता है कि कंसीडर द सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन
एक सेकंड कंसीडर हमने किया कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसके अलावा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन nth ऑर्डर की, ये सब कुछ मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो अगर आपको इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप पहले जाके वो लेक्चर लें और उससे आपको अच्छी समझ आएगी कि लीनियर क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है। सो आपको पता चल जाएगा। ये आई थिंक सो मैंने अपने सेकंड या थर्ड लेक्चर में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। कहता है कंसीडर सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ठीक है, विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स किस फॉर्म में है? ए नॉट एक्स वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस a1 एक्स वाई का डेरिवेटिव। ये जो मीन्स टू ऊपर लाइन्स आ रही हैं, इसका क्या मतलब है? टू शेड्स हैं तो ये क्या है? वाई का सेकंड ऑर्डर है। यहाँ पर 1 है तो ये 1 ऑर्डर का है। ठीक है, प्लस a2 एक्स वाई इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर जो a नॉट एक्स है ये कांस्टेंट एक कोफिशिएंट है जो, ठीक है, कोफिशिएंट जो है उसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो a नॉट एक्स है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब आप ये इक्वेशन लिखेंगे तो साथ ये चीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि a नॉट एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब कहता है कि डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय a नॉट एक्स। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया गया है। अब हमने इसको डिवाइड करना है a नॉट एक्स पे। ठीक है, ये बेसिकली एक हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं किसकी? ऑर्डिनरी और सिंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की। हम यहाँ पे वो एक इक्वेशन पा रहे हैं वो किस फॉर्म में होती है और किस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो कहता है कि इस इक्वेशन को आप डिवाइड करिएगा a नॉट एक्स से। जब आप डिवाइड कर देंगे तो देन हम कह सकते हैं, डिवाइड करने के बाद हम उसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को a नॉट एक्स पे डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में कुछ आएगी। ये देखें, y का डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे a नॉट एक्स डिवाइड किया a नॉट एक्स से तो क्या कैंसिल हो गया, y का डबल डेरिवेटिव बच गया यहाँ पर। उसके बाद प्लस a1 एक्स और नीचे a नॉट एक्स आ गया और y का डेरिवेटिव प्लस a2 एक्स और नीचे a नॉट एक्स आ गया और y इक्वल्स टू 0। और साथ वही कंडीशन के a नॉट एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि a नॉट एक्स जो है वो 0 के इक्वल क्यों नहीं है? हम ये भी तो कह सकते हैं कि a नॉट एक्स जो है वो 0 के इक्वल है। हम यही क्यों कहते हैं कि ये 0 के इक्वल क्यों 0 के इक्वल नहीं है? सो इसकी एक रीज़न मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पर देखिएगा a नॉट एक्स 0 के इक्वल हो जाता है, सपोज कर लें कि a नॉट एक्स हमारे पास 0 के इक्वल ही है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर a नॉट एक्स 0 के इक्वल है, यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं ना, बिकॉज a नॉट एक्स की जो वैल्यू है वो 0 है, 0 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे आप लिखते हैं 0। ठीक है, ये 0। अब क्या है, a1 एक्स ओवर 0, तो कोई भी ऊपर टर्म परी हो नीचे उसके 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। सो ये इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी ये सारी के सारी टर्म्स। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो a नॉट एक्स है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर तो 0 के इक्वल होगा तो सब सारी की सारी टर्म्स इन्फिनिटी में चली जाएंगी। सो हमने ऐसा नहीं करना, हमने a नॉट एक्स को जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 बोलना है। ठीक है, यहाँ तक जस्ट हमने कहा कि हमारे पास जो है सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होती है। और उसके बाद हमने बोला कि a नॉट एक्स से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। जब ये वाली इक्वेशन को हम बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नॉर्मल या फिर कैनोनिकल फॉर्म कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, कहता है वी कैन राइट इट, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो पीछे हमने एक पढ़ी है ना ये इक्वेशन, इस इक्वेशन की बात हो रही है इसकी, कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिएगा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, y का डबल डेरिवेटिव प्लस p ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस q ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमें क्लियरली एक चीज़ तो पता चलती है कि ये अगर आप इक्वेशन देखें तो यहाँ पर क्या है, a1 एक्स और a नॉट एक्स की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा गया है,
वाई का पी ऑफ एक्स सॉरी लिखा गया, पी ऑफ एक्स लिखा गया, ठीक है, ए वन एक्स और ए नॉट एक्स की जगह पे। तो कहता है कि वेयर पी ऑफ एक्स जो है वो बराबर होता है ए वन एक्स और ए नॉट एक्स के, और यहाँ पर देखिएगा कि ए टू एक्स और ए नॉट एक्स की जगह पे लिखा गया है क्यू ऑफ एक्स। ये आगे हमने मेंशन भी कर दिया क्यू ऑफ एक्स इक्वल होता है ए टू एक्स और ए नॉट एक्स के, ठीक है। सिंपल, कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट यहाँ पर जो ओवर की फॉर्म में टर्म्स आ रही थी उसको पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का नाम दे लिया, ठीक है। अभी तक हमने बस क्या किया कि हमने एक सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ली, उसके बाद हमने बोला कि हम जो उसमें फर्स्ट कोफिशिएंट आ रहा है स्टार्ट पे उसको हम डिवाइड कर देंगे होल टर्म सारी की सारी इक्वेशन से। अब जब हम डिवाइड कर देंगे तो देन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने एक जनरल फॉर्म पर ही है सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है। अब बेसिकली प्रॉपर डेफिनेशन है ऑर्डिनरी पॉइंट की, ठीक है। ये जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया गया था कि कैसे कैसे ये वाली इक्वेशन आती है हमारे पास। अब ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, कहता है कि अ पॉइंट एक्स नॉट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। कहता है कि एक अ पॉइंट, कोई भी हमारे पास पॉइंट है एक एक्स नॉट, वो ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है इक्वेशन नंबर 2 का। और यहाँ पर ये देखें इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखी हुई है y का डबल डेरिवेटिव प्लस पी ऑफ एक्स, वाई का डेरिवेटिव प्लस क्यू ऑफ एक्स, वाई बराबर होता है 0 के। और यहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है कि पी ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर होता है, ए वन एक्स और ए नॉट एक्स के, और क्यू ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर होता है ए टू एक्स और ए नॉट एक्स के, ओके। अब कहता है कि अगर ए नॉट एक्स नॉट, ठीक है, ए नॉट एक्स नॉट अगर ये वाली जो टर्म है अगर ये 0 के डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, और पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो है वो एनालिटिक है एट एक्स नॉट पे, एनालिटिक है एट एक्स नॉट पे। सो बेसिकली यही ये एनालिटिक का जो वर्ड है ना, एनालिटिक एट एक्स नॉट, यही टर्म है एक समझने वाली इसमें, बाकी सारी चीज़ें सिंपल है। सो इसका क्या मतलब है, कहता है कि एन ऑर्डिनरी पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड अ रेगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऑर्डिनरी पॉइंट का जो सेकंड नेम है वो रेगुलर पॉइंट है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब कहता है कि सिंपल वर्ड्स में देखें तो ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट एक्स नॉट, ठीक है, वो ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का एक्स नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा अगर यहाँ पर जो ए नॉट एक्स है, यहाँ पर एक्स की जगह पर अगर हम वो पॉइंट एक्स नॉट पुट कर दें तो आंसर जो है वो हमारे पास डज नॉट इक्वल्स टू 0 आए। ए नॉट यहाँ पर एक्स की जगह पे वो पॉइंट पुट करें एक्स नॉट, तो आंसर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है, एक कंडीशन ये। और दूसरी ये कि पी ऑफ एक्स, ये जो पी ऑफ एक्स है और क्यू ऑफ एक्स है, ये एनालिटिक होने चाहिए एट एक्स नॉट पे, इनका कोई ना कोई आंसर ज़रूर आना चाहिए, कोई फाइनाइट आंसर में मिलना चाहिए, ठीक है। तो देन हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। अदरवाइज अगर यहाँ पे ए नॉट एक्स नॉट ही 0 के इक्वल हो जाएगा तो देन बोल देंगे कि ये हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, और ऑर्डिनरी पॉइंट का सेकंड नेम जो है वो रेगुलर पॉइंट है। अब इसकी मे भी कुछ स्टूडेंट्स को अच्छी समझ ना आई हो, हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब सिंगुलर पॉइंट की भी डेफिनेशन देखते हैं। कहता है अ पॉइंट एक्स नॉट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 यहाँ पे ये लिखती हुई है। कहता है कि कोई जो पॉइंट एक्स नॉट है वो सिंगुलर पॉइंट कहलाता है इस इक्वेशन का, जहाँ पे पी ऑफ एक्स, ठीक है, ये वैल्यूज़ लिखे हैं पी ऑफ एक्स की, इसके इक्वल है, क्यू ऑफ एक्स इसके इक्वल है, इफ़ इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट एक्स नॉट जो है वो सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा इस इक्वेशन का अगर, तो ये इक्वेशन जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट मींस एक्स नॉट जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है इस इक्वेशन का, ओके। जब ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। और ऑर्डिनरी पॉइंट कब नहीं होगा, जब ए नॉट एक्स नॉट जो है, ए नॉट एक्स नॉट जो है वो बराबर आ जाएगा 0 के, देन हम बोलेंगे कि ये तो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, तो इट्स मीन्स कि ये सिंगुलर पॉइंट है। आगे लिखा भी हुआ है दस एक्स नॉट इज़ अ सिंगुलर पॉइंट, तो फिर जो एक्स नॉट है वो एक सिंगुलर पॉइंट होगा अगर इफ़ ए नॉट एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल आ जाए, और या फिर इफ़ आइथर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स फेल्स टू बी एनालिटिक एट एक्स नॉट, या फिर पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स फेल हो जाए एनालिटिक होने से एट एक्स नॉट पे, ओके।
एक्स नॉट पे वो फेल हो जाए, एनालिटिक ना हो, मीन्स कोई फाइनाइट आंसर हमें ना दे रहे हों। इन सिंपल वर्ड्स हमारे पास ऑर्डरली पॉइंट तब होगा जब ए नॉट एक्स नॉट ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ए नॉट एक्स नॉट क्या चीज़ है, कहाँ से आएगी? तो देखिएगा यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की हुई है कि ए नॉट एक्स नॉट कहाँ से आएगा, मीन्स ए नॉट एक्स है ये वाली टर्म जो है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे तो हमने ये जनरल फॉर्म लिखी है बेसिकली। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ टर्म होंगी, लाइक हमारे पास आएगा, हो सकता है एक्स प्लस वन ए नॉट एक्स की जगह टू एक्स प्लस वन, 3x प्लस वन एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे पास कुछ टर्म यहाँ पर पड़ी होगी। सो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें अच्छी समझ आएगी। तो मैं बता रही थी कि ऑर्डरली पॉइंट कब होगा, जब हमारे पास जो है वो एक्स नॉट ए नॉट एक्स नॉट जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, और पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो है वो एनालिटिक हो जाए एट एक्स नॉट पे। मीन्स पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स में जब हम एक्स नॉट की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कोई फाइनाइट आंसर दें तो बोलेंगे कि वो एनालिटिक है एट एक्स नॉट पे, ठीक है। अगर तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो एक ऑर्डरली पॉइंट है, अदरवाइज ये सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अब हम इनकी ये जो डेफिनेशंस हैं, ये प्रॉपर डेफिनेशन है ऑर्डरली और सिंगुलर पॉइंट्स की, ये आपने याद कर लेनी है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कि आप बताएं कि ऑर्डरली पॉइंट की डेफिनेशन क्या है और सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। ओके, नेक्स्ट हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एग्जांपल है, कहता है कि फाइंड ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने क्या फाइंड करना है? ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट हमने फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमें गिवन है। हमने फाइंड करना है ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट। सो हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है इसका, सबसे पहले तो हम वो जो इक्वेशन गिवन है वो एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। अब जनरल फॉर्म कौन सी है? जो मैंने पीछे बताई थी, y का डबल डेरिवेटिव प्लस p ऑफ x, y का डेरिवेटिव प्लस q ऑफ x, y इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास जो है जनरल फॉर्म है। अब इस जनरल फॉर्म से हमने ये जो गिवन है इक्वेशन, इसको कंपेयर करना है। अब पी ऑफ एक्स की जगह पे आपने यहाँ पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है और क्यू ऑफ एक्स की जगह पे भी उसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब हमने जब कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो जनरल फॉर्म है। अच्छा, कंपेयर करने से पहले आपने एक चीज़ कर लेनी है, क्योंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो इस फॉर्म में है, मीन्स y का डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पर कोई टर्म मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स क्यूब एक्स माइनस टू का स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है। तो आपने करना क्या है कि पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर लेना है। अब जब डिवाइड करेंगे तो y का डबल डेरिवेटिव प्लस 5x प्लस 2x माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब एक्स माइनस टू का स्क्वायर। अब प्लस 3x स्क्वायर y, ये वाली एज इट इज़, और नीचे डिवाइड क्या हो गया? एक्स क्यूब एक्स माइनस टू का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इजीली, किससे? जनरल इक्वेशन से। अब जनरल फॉर्म हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म थी जिसमें पी ऑफ एक्स की देखें वैल्यू गिवन है, ए नॉट एक्स ओवर ए नॉट एक्स होती है और ए टू एक्स ओवर ए नॉट एक्स होती है, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू। अब जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ से देखिएगा कि हमारे पास ए नॉट एक्स क्या आएगा। अब ए नॉट एक्स कौन सी वैल्यू होती है? जो बेसिकली यहाँ पर मौजूद होती है वाई के डबल डेरिवेटिव के साथ मौजूद होती है, वो ए नॉट एक्स की होती है, ठीक है। अब ए नॉट एक्स क्या आ गया? एक्स क्यूब एक्स माइनस टू स्क्वायर। ए नॉट एक्स वाई के डबल डेरिवेटिव के साथ मौजूद होती है, और फिर हम क्या करते हैं, वन स्टेप हम अगर आगे चलें तो हम क्या करते हैं कि इसको ए नॉट एक्स को डिवाइड कर देते हैं सारी इक्वेशन के साथ। तो मीन्स ये जो है ये ए नॉट एक्स है हमारे पास, ठीक है। ए नॉट एक्स की वैल्यू आ गई। अब ए वन एक्स जो है वो क्या होता है? ए वन एक्स जो वाई के डेरिवेटिव के साथ वैल्यू मौजूद होगी, ये वाली वैल्यू ए नॉट एक्स। यहाँ से देखिए ना, पी ऑफ एक्स, यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे लिख लें, वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस ए नॉट, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ, ओवर ए नॉट एक्स प्लस ए टू एक्स ओवर ए नॉट एक्स, सॉरी यहाँ पर वाई का डेरिवेटिव भी आएगा,
वाई इक्वल्स टू 0। सो अब आपको इजीली समझ आ जाएगी। देखिएगा, अब a1x यहाँ पर क्या है, 5x प्लस 2x माइनस 2, ठीक है, a1x ये आ गया। a2x क्या है इस इक्वेशन में, देखिएगा 3x स्क्वायर y, सो ये 3x स्क्वायर, ठीक है, आ गया। y यहाँ पर बेसिकली जो है वो साथ नहीं आता, y यहाँ पर नहीं आता, 3x स्क्वायर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट a0x हमें गिवन है, ठीक है, हमने फाइंड किया है a0x कैसे होता है, कंपेयर करके वैल्यूज़ को। अब कहता है कि अगर हम a0x जो है वो 0 के बराबर है, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि a0x जो है वो 0 के इक्वल आती है। अगर 0 के इक्वल है तो क्या हमें मिलेगा, ये वाली टर्म 0 के इक्वल हमने रख ली, ये इंप्लाई करती है, इंप्लाइज एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 जो है वो सिंगुलर पॉइंट्स हैं। अब अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर हमने किया क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन था, उन्होंने बोला था कि फाइंड करें ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने हैं। अब मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास a0x जो है वो अगर 0 के इक्वल आ जाता है, देन इसका क्या मतलब है कि वो क्या है, वो सिंगुलर पॉइंट है, वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। अब हमने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, बेसिकली सिंगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट। तो हमने कैसे फाइंड, जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि फाइंड करें ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट, आपने यहाँ तक तो कंपेयरिंग का काम करना है, ठीक है। आपने कंपेयर कर लेनी है सारी टर्म्स, ठीक है, यहाँ तक तो आपने सारी की सारी टर्म्स जो है वो कंपेयर कर ली। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर जो a0x होगा उसको 0 के इक्वल रख देंगे पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, ऑर्डिनरी और सिंगुलर दोनों पॉइंट्स फाइंड करने के लिए a0x को आप 0 के इक्वल रख देंगे, सिंपल। अब जब 0 के इक्वल रखेंगे तो a0x किस चीज़ के इक्वल होता है, वैल्यू क्या होती है इसकी, x क्यूब x माइनस 2 स्क्वायर। अब ये भी किसके इक्वल आ गया, ये भी 0 के इक्वल आ गया। तो ये क्या यहाँ से होगा कि x भी 0 के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इसका मतलब x जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 के, ठीक है। विच आर द सिंगुलर पॉइंट्स, अब ये तो सिंगुलर पॉइंट्स आ गए हमारे पास, बिकॉज यहाँ पर a0x जो है वो इक्वल है 0 के। ओके, जब इक्वल होगा 0 के तो सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे। अब ये सिंगुलर पॉइंट है, इसके अलावा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा p ऑफ x इक्वल्स टू a1x a0x ये वाली टर्म आ गई, एंड q ऑफ x और a0x ये टर्म हमने लिख ली, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की a2 और a0x की, तो यहाँ पर ये वाली टर्म हमारे पास ये बन गई। अब कहता है कि आर नॉट एनालिटिक एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास जो है वो एनालिटिक भी नहीं है, x इज इक्वल्स टू 0 और 2 पे। इसका मतलब है कि 0 2 जो है वो क्या है, वो तो हमारे पास हो गए सिंगुलर पॉइंट्स। और इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर हैं एक्सेप्ट 0 और 2 के, ठीक है, 0 और 2 को निकाल के तमाम के तमाम रियल नंबर जो हैं वो हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी या फिर रेगुलर पॉइंट्स होंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि जब क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड करो ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सबसे पहले तो इसको आपने क्या करना है कि y के डबल डेरिवेटिव के साथ जो भी मौजूद होगा इसको आपने डिवाइड कर देना है पूरी इक्वेशन से। डिवाइड करने के बाद आपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, कंपेयर करके आपने a0 a1 a2 सब की वैल्यूज़ को निकाल लेना है। वैल्यूज़ को निकालने के बाद आपने सिंपल a0x को 0 के इक्वल रख देना है, ठीक है। और a0x को जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको सिंगुलर पॉइंट्स मिल जाएंगे, बिकॉज सिंगुलर पॉइंट्स में क्या होता है कि a0x जो है वो बराबर होता है 0 के, तो बराबर रखो 0 के और सिंगुलर पॉइंट्स निकाल लो। तो यहाँ पर 0 के बराबर रखा और x और 2 सिंगुलर पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब मज़ीद इनको चेक करेंगे। एक तो a0, हमारे पास दो कंडीशन होती हैं कि अगर a0x 0 के बराबर है, और दूसरा ये कि p और q जो है वो क्या होते हैं, वो एनालिटिक नहीं होते।
या तो पी एफ एक्स फेल हो जाता है एनालिटिक होने से, या फिर क्यू एफ एक्स हो जाता है, या फिर दोनों के दोनों ही एनालिटिक नहीं होते। अब कैसे, अगर देखिएगा कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 2 आ गया, ये हमारे पास जो है वो सिंगुलर पॉइंट्स हमने बोल दिया। अब कहता है कि पी एफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, a1 x की वैल्यू लिखी, ठीक है, और अब a0 x की वैल्यू लिखी ये, तो ये अब यहाँ पे अगर आप 0 रख दो, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर अगर आप 0 रख दो, 0 रखा तो ये क्या हो गई, तो इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब कोई इसका फनाइट आंसर नहीं मिल रहा हमारे पास, ठीक है, पी एफ एक्स कोई फनाइट आंसर नहीं दे रहा, फेल हो गया ये एनालिटिक होने से, ठीक है। सिमिलरली आप क्यू एफ एक्स को देखिएगा, a2x की और a0x की वैल्यू जब लिखी हमने तो क्या बच गया, 3/x के -2 का स्क्वायर, यहाँ पर 0 रख दो अगर, तो ये भी तो फेल हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी आंसर करेगा, मीन्स फेल है एनालिटिक होने से, ये एनालिटिक नहीं हो सकता। और सिमिलरली हमारे पास एक सिंगुलर पॉइंट 0 था और एक 2 था, जब 2 रखोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 - 2 0, देन फिर वही इन्फिनिटी बनेगा। तो इसका मतलब कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों के दोनों फेल हैं। और दूसरा ये कि इसमें अगर a0x 0 के बराबर है तो 0 और 2 सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं। अब ये दोनों जो हैं 0 और 2 सिंगुलर पॉइंट, बाकी तमाम के तमाम जो है वो क्या है, वो ऑर्डिनरी पॉइंट है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 12। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, एक तो एग्जांपल्स डिस्कस की पावर सीरीज़ की, उसके बाद ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स की डेफिनेशंस को पढ़ा, डेफिनेशंस को डिस्कस किया है, और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया है जिसमें मैंने आपको बताया कि हम ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के। सो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई इस क्वेश्चन की, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब मस्ट किया करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स।